आज की इस वीडियो का टॉपिक है आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ को जनरल गैस लॉ भी कहा जाता है। व्हाट इज आइडियल गैस लॉ? आइडियल गैस लॉ क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ में हमने टू पैरामीटर्स को आपस में उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है। बॉयल्स लॉ में हमने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया है। चार्ल्स लॉ में हमने स्टडी किया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप को। एवोगाड्रोस लॉ में हमने वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया है। यहाँ पर 4 वेरिएबल्स में इन 3 लॉज में 2 को कांस्टेंट रखा गया है, जबकि जब ये तीनों लॉज को कंबाइन किया जाए तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो लॉ बनता है वो आइडियल गैस लॉ कहलाता है। आइडियल गैस लॉ में 4 पैरामीटर्स को कलेक्टिवली स्टडी किया गया है, जिनमें हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ अ गैस है और टेम्परेचर ऑफ अ गैस है। चलिए स्टडी करते हैं आइडियल गैस लॉ क्या है। आइडियल गैस लॉ के मुताबिक volume of a gas is directly proportional to absolute temperature and the number of moles and inversely proportional to its pressure. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि V is directly proportional to N T over P. यहाँ V वॉल्यूम है गैस का, N नंबर ऑफ मोल्स है गैस के, T टेम्परेचर और P प्रेशर को डिनोट कर रहा है। आप इसको इक्वेशन को देखते हुए ये बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के और टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर के। ठीक है, ये इक्वेशन डिराइव की गई है 3 लॉज से, जिनमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ शामिल है। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करने से हमारे पास ये आइडियल गैस इक्वेशन आई है। अब हम जानते हैं कि जब कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है तो इसकी जगह हम कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी की साइन की जगह हमने कांस्टेंट लगाया है R। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन अब हमारे पास बन गई है PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ ये R जो है ये कांस्टेंट है जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, और ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम इन 3 लॉज के जरिए आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। हम जानते हैं कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ गैस के। कंबाइन कर लेंगे हम इन तीनों लॉज को, एज अ रिजल्ट जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT ओवर P। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाएंगे R। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास अब हो जाएगी V इज इक्वल टू R NT ओवर P। इस इक्वेशन को जब रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी PV इज इक्वल टू nRT, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, और वो हमने ये इक्वेशन डिराइव की है ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ से। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हम आइडियल गैस इक्वेशन के जरिए नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास जो है वो है PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ P प्रेशर है गैस का, V वॉल्यूम है गैस का, N अमाउंट ऑफ अ गैस है, T टेम्परेचर है और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर हमें ये वैल्यूज मालूम हो प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, R ऑलरेडी कांस्टेंट है जो हमें मालूम होता है, तो हम इजीली अमाउंट ऑफ अ गैस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें कि हमारे पास यहाँ जो पैरामीटर्स यूज हुए हैं प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, इन 4 पैरामीटर्स में से अगर हमारे पास 3 जो हैं हमें मालूम हो तो हम 4th वन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
R क्योंकि कांस्टेंट है और ये वैल्यू को हम फर्दर अभी स्टडी करेंगे, इसलिए इसे फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R जो है उसकी वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो जब कभी हमारे पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा तो R की जो वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो है 0.0821 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर पर केल्विन पर मोल। जब प्रेशर हमारे पास मर्करी में होगा तो R की वैल्यू हम जो यूज़ करेंगे वो है 62.36 मिलीमीटर मर्करी क्यूबिक डेसीमीटर पर केल्विन पर मोल। जब प्रेशर टॉर में होगा तो R की वैल्यू जो हम यूज़ करेंगे वो है 62.36 टॉर क्यूबिक डेसीमीटर पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यूज़ आपने याद करनी होगी ताकि जब कभी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इजीली ये वैल्यूज़ पुट कर सकें। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मास। हम आइडियल गैस इक्वेशन के ज़रिए किस तरीके से गैस का मास फाइंड आउट कर सकते हैं, चलें समझते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। हम जानते हैं कि स्मॉल n डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस को, जो कि इक्वल होता है मास ओवर मोलिकुलर मास के। चलिए पुट करते हैं इसकी वैल्यू ये इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी PV इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M RT। यहाँ स्मॉल m मास है, कैपिटल M मोलिकुलर मास है। ठीक है, ये फ्रेंड्स हमारे पास जो इक्वेशन है ये आइडियल गैस इक्वेशन ही कहलाती है और इस इक्वेशन के ज़रिए हम इजीली किसी भी आइडियल गैस का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आइडियल गैस इक्वेशन के ज़रिए हम गैस की डेंसिटी को भी मालूम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम के। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की, चलें स्टडी करते हैं। हम ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं कि हम किस तरीके से मास को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गैस का। उसी इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए इसको फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी स्टडी किया दैट PV इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M RT। ठीक है, ये हमने इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन की अभी स्टडी की मास को फाइंड आउट करने के लिए। इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं और अब ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी PM इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर V RT। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल m ओवर V जो है ये हमें मालूम है कि इक्वल होता है डेंसिटी के। यहाँ पर हम इसकी जगह डेंसिटी को पुट कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन हो जाएगी PM इज इक्वल टू DRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन जिसमें हम डेंसिटी की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की PM इज इक्वल टू DRT। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।